बहुत होगा। ये देखिए यहाँ इतना कट कर लूँगी। हो सकता है कॉटन है थोड़ा ऊपर हो जाए, तो इस हिसाब से थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलूँगी। अब मैंने मेरा आर्म राउंड जो निकाला था वो 13 समथिंग था, है ना। तो 13 में 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके, 13 ही मैंने लूज़ ही रखा था ना, तो 1/2 इंच का ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। पर अगर करे तो थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे अगर 14 में चले जाए तो ये ठीक रहेगा। 7 इंच का कट कर लेते हैं। तो ये जो पैनल जो मैंने पूरा कट करा था, पूरा जो हिस्सा कट करा था, उसमें से मैं स्लीव निकाल दूंगी और इसमें से दूसरे हिस्से भी निकल सकते हैं। तो स्लीव के लिए मेरा जो आर्म राउंड था, जो मैंने यहाँ से ऐसे राउंड निकाला था, मेजरमेंट वाला वीडियो देखिए अगर नहीं समझ आया हो तो। इसमें मेरा जो 30 निकला था ना, वो निशान मैं यहाँ लगाऊंगी, उसमें 1/2 इंच या 1 इंच ऐड करती। तो यहाँ 7 पे निशान लगा के ये कट कर लूँगी, ठीक है। तो ये हो गई कांचली की स्लीव। अब मुझे जो पीछे ऐड होते हैं, जो ये चीज़ कहाँ है, अच्छा हाँ, अब मुझे ये कट करना है, ठीक है। ये फड़ के कट करूँगी। तो मैंने क्या हिसाब लगाया है फड़कों के लिए, पहले तो देखिए लेंथ देखते हैं। लेंथ मुझे 14 इंच या 13.5 चाहिए, है ना। तो ये अपनी स्लीव हो गई। स्लीव की लेंथ कितनी है, 7 आएगी। सिलाई होके मतलब 1/2 इंच चला जाएगा तो 6.5 लगभग आएगी, है ना। और टोटल तो मैं 13.5 या 14 इंच की मुझे कांचली की लंबाई चाहिए। तो फड़कों की हाइट कितनी होगी, ये देखिए, इसका 1/2 इंच और इसका 1/2 इंच ऐसे थोड़ा ओवरलैप करके रख देते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर रख देते हैं, कहीं इतना इतना तो भाई सिलाई में चला जाएगा, है ना। थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर रख देते हैं। तो ये देखिए 14 इंच पे आ रहा है ना टोटल, ये 14 इंच पे आ रहा है ना। तो सिलाई होके 13.5 यहाँ की सिलाई के लिए रख दिया, और 1/2 इंच यहाँ से जाएगा तो कांचली की लंबाई 13.5 इंच होगी, और उतनी मुझे चाहिए। और अब चौड़ाई कितनी चाहिए, चौड़ाई देखिए, ये स्लीव को ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये स्लीव को ऐसे फोल्ड कर दिया, स्लीव का हाफ ये हो गया। तो हाफ से इसका 3/4 पार्ट, मतलब हाफ का ये हाफ हुआ इतना, इसका अपन हाफ कर लेंगे। तो इसके लगभग अपन जैसे इंच टेप से नाप ले तो 10 इंच के अराउंड, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ये है हाफ से थोड़ा ज़्यादा 10 या 11 इंच का आप ले सकते हो इसकी लंबाई, चौड़ाई इसकी, सॉरी, ठीक है। और लंबाई तो आपको पता ही है 14 इंच टोटल करनी है, तो स्लीव का हिस्सा निकाल दीजिए 7, तो पीछे और लेंगे अपन 7। तो ये स्लीव के हाफ से थोड़ा ज़्यादा, और ये 7 इंच स्लीव जितनी है उतना माइनस कर लीजिए आपकी टोटल कांचली की लंबाई से। तो ये फड़ के निकल जाएंगे, ठीक है। ये फड़ के निकल गए जो पीछे ऐड होंगे। और अब 2 हिस्से बचे, ठीक है। ये हिस्सा हो गया। अब जो टुक्की के नीचे ऐड होती है वाड़, वो बची है, वो देखिए ये बहुत है, मतलब 34 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ये बहुत है, 8 इंच की है। और इसकी लंबाई थोड़ी सी मैं कम करूँगी, 6 है वैसे, सही है 6, बट थोड़ी सी अगर कम करना चाहे तो कर सकते हैं, 5 या इतना रखना चाहे तो। उसमें कोई 1/2 इंच से मैं माइनस कर लूँगी, ये थोड़ा अनइक्वल है, इसको इक्वल कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा। क्योंकि मैं तीरा ऐड करने वाली हूँ तो इतनी बहुत है ना। मैं ये इसका ये हिस्सा, इसको तीरा बोलते हैं, ये ऐड करूँगी इसके बीच में, फिर ऊपर टुक्की अटैच करूँगी। तो ये कट कर लूँगी थोड़ा। अब ये कितना करेंगे, ये जो गला काट था उसका हिस्सा है, ये इस पे रखूँगी, ये कट हो जाएगा। अब सिलाई का तो जब स्टिच होगा तब मैं बता पाऊँगी। अब देखिए मेरे पास काफ़ी ऐसे कपड़ा बचा है, अब ज़्यादा तो कुछ कट करना नहीं है ना, टुक्की कट करनी है। तो उसके पहले क्या करूँगी, मैं थोड़ी ना स्ट्रिप्स कट करके अलग कर दूँगी, जो मुझे कांचली में काम आ जाएगी।
क्योंकि अब ये कपड़ा तो फुल होता है ना 4 मीटर नॉर्मल साइज के लोगों के लिए, तो ये जो हिस्से होते हैं ना ये कांचली में काम आ जाता है, पट्टियाँ सीधी सीधी, और सीधी सीधी पट्टियाँ चाहिए होती है। 2-3 पट्टी निकाल दूंगी अगर कपड़ा मुझे लग रहा है कि मेरे पास ज़्यादा है तो, क्योंकि ये फोल्डिंग करने में सही रहते हैं, इनमें है ना ऐसे सल नहीं पड़ते। जब अपन कांचली में वो पीछे बांधने के लिए जो बनाएंगे ना उसके लिए मैंने पट होगी, इसके लिए मैंने निकाल के अलग कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही मुझे इसका पार्ट निकालना है, तो मैं कहीं से भी जैसे एक मुझे बॉक्स निकालना पड़ेगा, फिर बाकी के हिस्से की मैं है ना आराम से मगजी बना सकती हूँ, मुझे कुछ और करना ही नहीं है। मैं मेरे लिए जैसे 34 साइज़ के लिए 6 बाय 6 का एक स्क्वायर बनाऊंगी, वो तो बहुत ही वैसे ज़्यादा होगा, 5.5 ही इनफ होता है, पर अगर जैसे फोल्ड करके स्टिच करना है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा ले। स्क्वायर बना के उसको कट ही कर लूँगी स्क्वायर को। ये हिस्सा भी निकाल के अलग कर देते हैं क्योंकि कहीं काम आ जाएगा सिलाई में। अब ये है, इससे मगजी आराम से बन जाएगी। ये जो कपड़ा पीछे जो बचा है ना, कितने इंच का बचा है देख लेते हैं। पूरा सूट कट होने के बाद ये बचा है अपने पास, हाँ 32 to 33 इंच का, तो इजीली पूरे सूट की है ना मगजी कट भी हो जाएगी और फोल्ड भी हो जाएगी। ये जब स्टिच करेंगे तब देखेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर मैंने कट कर लिया, अब मैं इसमें से टुक्के निकाल दूंगी। यहाँ से कितना है 6 इंच, तो यहाँ से 6 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, ठीक है 6.5 वैसे लेते हैं, पर ये 6.5 बीच में से, और यहाँ से 6 और शेप दे देंगे। ओके मैं अभी आ रही हूँ नीरू। क्या बोलूँ? ये देखिए अब फोल्ड करूँगी ना तो यहाँ सिलाई आएगी, यहाँ इतना ऐसे सिलने में चला जाएगा। मैंने ड्रेस बनाया, इतना सिलाई में चला जाएगा, फोल्डिंग में चला जाएगा, तो ये हिस्सा टुक्की का बचेगा। तो ये कट हो गया है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, और ये स्ट्रिप मैंने निकाल दी है ताकि सिलाई इजीली हो जाए और सब टुकड़ों टुकड़ों में ना बटे। ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, और ये है ना 5 हिस्से होते हैं कांचली के, और ये स्लीव वाला हिस्सा, ठीक है। तो कटिंग हो गई कंप्लीट, अब स्टिचिंग देखेंगे अगले पार्ट्स में।